दोस्तों, आज का सवाल है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं तथा इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की 3/5 हों। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज की रचना करनी होगी जिसकी भुजाएं हमें ज्ञात हैं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हम इसमें से कोई एक भुजा पहले खींच लेंगे। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर लंबी एक भुजा खींचेंगे। आठ सेंटीमीटर लंबी एक भुजा जिसका नाम हम AB रख देंगे। अब हम दोनों भुजाओं 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर खींचनी है, जिसमें से हम पहले प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे तथा A और B किसी भी बिंदु पर रखकर हम 5 सेंटीमीटर लंबा एक चाप खींच लेंगे। अब तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भरेंगे तथा A पर रखकर पहले वाले चाप को इस प्रकार से काट देंगे। दोनों चाप जहाँ पर काट रहे हैं वहाँ पर C बिंदु लिख देंगे। अब C बिंदु को हम B और A दोनों से ही मिला देंगे। इस प्रकार हमारा पहला त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। अब हमें इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी दी हुई भुजाएं इस त्रिभुज की 3/5 होंगी। इसके लिए हम रेखाखंड के विभाजन का प्रयोग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस प्रकार से रेखाखंड का अंतःविभाजन करते हैं। किसी भी रेखा का हम विभाजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम AB रेखा का विभाजन करेंगे, जिसके लिए हम B पर कोई एक न्यून कोण खींच लेंगे। न्यून कोण वाली रेखा थोड़ी सी लंबी ही रखनी है। चूँकि दी हुई भुजा 3/5 है, इसलिए हमें इस रेखा के 5 भाग करने होंगे। प्रकार में कोई भी एक दूरी भरकर हमें इसके 5 भाग करने होंगे। एक, 2, 3, 4, 5। इनके नाम क्रमशः हम B1, B2, B3, B4 और B5 रख देंगे। अंतिम बिंदु B5 को हम A से मिला देंगे। इस प्रकार से हम अंतिम बिंदु B5 को A से मिला देंगे। अब AB5 जो रेखा है उसके समांतर रेखा हमें 3 अर्थात B3 पर खींचनी होगी। अर्थात जो कोण AB5B बन रहा है उसके बराबर हमें B3 पर कोण बनाना होगा, जिसके लिए हम कोई एक चाप B5 पर रखकर चाप लगा देंगे इस प्रकार से, और वही चाप B3 पर रखकर एक चाप लगा देंगे। चाप अंदर की ओर ज़्यादा और बाहर की ओर कम रहने चाहिए। फिर प्रकार से ही इस दूरी को माप लेंगे। पहले वाला चाप दोनों रेखाओं को जहाँ जहाँ काट रहा है वह दूरी हम प्रकार में भरकर B3 वाला चाप जहाँ पर काट रहा है उस पर रखकर उस चाप को इस प्रकार से काट देंगे। पुनः चाप जहाँ पर काट रहा है उसे B3 से इस प्रकार से मिलाएंगे कि वह आगे जाकर AB रेखा को
मिल जाए। ए बी रेखा जहाँ काट रही है उसे हम ए डैश लिख लेंगे। अब हमें ए बी रेखा का 3/5वां भाग प्राप्त हो गया है। अब हमें एक रेखा ए सी के समांतर रेखा ए डैश पर खींचनी होगी, जिससे हमें बी सी रेखा पर एक सी डैश बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जो खींचने के लिए हम सी ए बी इस कोण को ए डैश पर बनाएंगे। समांतर रेखा खींचने के लिए हम कोण के बराबर कोण बनाते हैं। इस प्रकार से किसी भी एक चाप से हम ए पर रखकर इन दोनों रेखाओं को काट देंगे। उसी चाप से हम ए डैश पर रखकर इस प्रकार से काट देंगे। ध्यान रहे कि चाप अंदर की ओर बड़ा और बाहर की ओर छोटा ही रहे। पुनः पहला चाप दोनों रेखाओं को जहाँ जहाँ काट रहा था उसे हम इस प्रकार से नाप लेंगे और दूसरे वाले चाप को इस प्रकार से काट देंगे। इस प्रकार से चाप जहाँ पर काट रहा है उसे हम ए डैश से मिला देंगे। ए डैश से मिलाते हुए उसे बी सी रेखा तक ले जाएंगे, जिससे हमें बी सी रेखा पर सी डैश बिंदु प्राप्त हो जाएगा। अब हमें एक नया त्रिभुज प्राप्त हो गया है ए डैश बी सी डैश, जो कि त्रिभुज ए बी सी के समरूप भी है और इसकी संगत भुजाएं प्रथम त्रिभुज की 3/5 भी हैं। अतः इसे कुछ बोल्ड कर देंगे। इस प्रकार से प्राप्त त्रिभुज की रेखाओं को कुछ बोल्ड कर देंगे। इस प्रकार त्रिभुज ए डैश बी सी डैश समरूप त्रिभुज ए बी सी होगा, जिसकी तीनों ही भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/5 होंगी।